अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार माला माल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभू। नमस्कार कविता जी आपको भी। मकर राशि, मकर लगन वाले जितने भी जातक हैं, एक लंबे समय से अपने अच्छे दिनों की शुरुआत का समय गिन रहे हैं, सोच रहे कि भाई कब आएंगे हमारे अच्छे दिन। और अब क्या, गुरु के वक्री होने से उनके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दिवाली से ठीक पहले गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और कह सकते हैं कि 2025 की शुरुआत तक रहेंगे। एक लंबा समय है। 9 अक्टूबर से उनकी चाल में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन शनि की राशि जो है, यानी कि मकर राशि, मकर लगन वाले लोगों को इससे क्या फायदा होने वाला है? जो अब अभी आर्थिक स्थिति जो आपकी डामाडोल हो रही थी, क्या उसमें स्थिरता देखने को मिलेगी? रिश्तों में जो आप तनाव झेल रहे थे, तो वहाँ गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके रिश्तों में मिठास ला पाएगी? आपकी तरक्की में जो अब तक ग्रहण लगा हुआ था, क्या उस ग्रहण को गुरु हटा पाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम लेंगे चतुर्वेदी जी से। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु की अब की बार कृपा रहने वाली है या फिर गुरु भी दंडित करेंगे शनि की तरह? बताएं। देखिए, मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए हालांकि वैसे देखा जाए तो कविता जी विगत 5 वर्षों से बड़ा तनावग्रस्त रहा है जी। लेकिन गुरु बृहस्पति की ये जो चाल बदल रही है, इस पर एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि शनि वक्री अवस्था में कुछ दिनों पर तक रहेंगे, उसका मार्गी हो जाएंगे, लेकिन गुरु वक्री अवस्था एक लंबे समय तक चलने वाली है जी। और ज्यादातर शनि को छोड़ करके मुख्य ग्रह जो हैं, जो हमारे भाग्य को बल देने वाले ग्रह हैं, वह अपने नीच राशियों में गोचर कर रहे होंगे, यानी नीचगत राशियों में गोचर करते हुए उच्च राशियों में आ रहे होंगे। पंचम भाव में बैठ करके गुरु वक्री हो रहे हैं। 5th हाउस में बैठ करके मकर राशि वालों के वक्री अवस्था में आ रहे हैं। पंचम भाव में बैठने से, वक्री होने से इनकी जो दृष्टियां हैं वह नवम भाव पर पड़ रही हैं। पंचम दृष्टि जो है नवम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि इनके एकादश भाव पर पड़ रही है और जो नवम दृष्टि है वह इनके ही घर पर पड़ रही है, यानी कि खुद के घर पर पड़े, खुद की राशि पर पड़ रही है। यानी कि पंचम भाव, लग्न और साथ ही साथ एकादश भाव और नवम भाव, ये 4 घर एक साथ मकर राशि वालों का प्रभावित कर रहे हैं गुरु बृहस्पति। बहुत कुछ चीजें जो है वह हो सकता है इनके अनुकूल भी हों और बहुत सारी चीजें इनके मन के विरुद्ध भी होंगी, जिससे कि अभी भी यह अपने आप को परेशान ही पाएंगे जी। यानी कि परेशानियां कम नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, राहत जरूर मिलेगी। लेकिन कहाँ कहाँ, आइए सबसे पहले जानेंगे आपकी सेहत के बारे में। देखिए, सेहत के लिहाज से जो विगत समय से कुछ छोटी मोटी परेशानियां इनको चली आ रही थी, खास करके कुछ लोगों को इस बीच न्यूरो संबंधी दिक्कत हुई होंगी, या फिर नसों से संबंधित दिक्कतें कुछ ना कुछ हुई होंगी, ब्लड से संबंधित दिक्कत होगी, या फिर हड्डी से संबंधित दिक्कत हुई होगी। तो ऐसी अवस्था में अब उन चीज़ों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो है नवम दृष्टि इनके घर पर पड़ने से इनको जो है शुभता मिल रही है, यानी कि आराम मिल रहा है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, इनके लिए सकारात्मक रहने वाला है यह वक्री अवस्था। और इसी वक्री अवस्था में स्टूडेंट्स की जो अब तक स्ट्रगलिंग चल रही थी, क्या वो थोड़ी कम हो पाएगी? देखिए, विद्यार्थियों के लिए अभी भी समय अच्छा नहीं है। अगर मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए देखा जाए, जो विद्यार्थी जीवन में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि तैयारी कर रहे हैं, वह बारीक से नंबरों से रुक जाएंगे, या फिर किसी बड़े प्रयास के लिए अगर कर रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार से उसमें अवरुद्ध आ जाएगा, चाहे वह किसी न किसी प्रकार से रुक करके एग्जाम ना दे पाएँ, या एग्जाम दें तो बारीक नंबरों से वहाँ पर उनको रोक दें। तो इस प्रकार के अभी भी प्रभाव देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों के लिए कविता जी। चलिए, अब आगे बढ़ते बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्तों के मामले में जो अब तक आप तनाव झेल रहे थे, जो झगड़े फसाद में आप उलझे हुए थे, क्या वहाँ
गुरु की यही वक्री चाल आपको राहत दे रही है? रिश्तों में कितनी मिठास और कितने नए रिश्तों से अब की बार गुरु स्वयं आ रहे हैं आपको जोड़ने के लिए, आइए जानते हैं। देखिए, पंचम भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। पंचम भाव में जब वक्री होंगे, शुक्र का घर है, पंचम भाव है मकर राशि वालों का, शनि शुक्र का मित्रवत संबंध है, लेकिन गुरु वक्री अवस्था में जब आएंगे तो विपरीत परिणाम देंगे। इसका अभिप्राय यह है कि पहली चीज की संतान संबंधी कुछ न कुछ पीड़ा मिलेगी, चाहे आप गर्भ से संबंधित प्रयास कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ जाए, या फिर बच्चे के स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित पीड़ा दे करके आपको मानसिक पीड़ा दे दें, इस प्रकार की पीड़ाएं दे रहे हैं। और जब आपके किसी जीवन के एक पहलू, आपका कोई एक रिश्ता प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है वह अन्य रिश्तों को भी प्रभावित कर देता है। तो संतान पक्ष के अधूरेपन को लेकर के पति पत्नी के अंदर एक निराशा का भाव दे सकते हैं, या परेशानियों को जन्म देते हुए इस वक्री अवस्था में गुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। चलिए, सेहत के बारे में जाना, स्टूडेंट्स और पर्सनल लाइफ के बारे में तो सब कुछ जान लिया है, लेकिन कार्य क्षेत्र में जो अब तक आपकी तरक्की पे ग्रहण लगा हुआ था, मतलब कोशिशों के बाद भी नाकामी आपके हाथ लग रही थी, लेकिन क्या गुरु के वक्री होने से वहां आपको कहीं कुछ सफलता मिल रही है? देखिए, इनकी जो विशेष करके पंचम दृष्टि है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वहां से जो फिफ्थ दृष्टि है वह इनके नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान पर दृष्टि देने से गुरु के वहां पर भाग्य का बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक नौकरी में अगर लगातार परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यूज हो जा रहे थे, सिलेक्शन हो जा रहा था, लास्ट में मना कर दिया जा रहा था, या फिर लाख अच्छा संबंध लिंक होते हुए भी वहां पर इंटरव्यू ही नहीं हो पा रहा था, तो ऐसी अवस्था में इनको अब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अब इनके लिए एक परफेक्ट समय नौकरी पेशा लोगों के लिए आ रहा है। और अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो मनवांछित स्थान पर परिवर्तन इत्यादि भी हो सकता है। व्यापारी बंधुओं के लिए भाग्य का बल मिलता हुआ कहीं न कहीं आपको रोड चलते कोई ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि चलिए यहाँ से कार्य मिल सकता है, और वहाँ पर आपको कार्य मिल भी जाएगा। तो कहीं न कहीं भाग्य का बल मिलते हुए आपको मजबूती दिला रहा है। चलिए, यहाँ इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी के साथ अब जो सबसे बड़ी बात जो आप जानना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियली जो परेशानी अब पिछले एक लंबे समय से बनी हुई है, तो ये गरीबी कब हटेगी? ये जो कंगाली छाई हुई है आपके काम कारोबार में, आपके जीवन में, ये कब हटेगा? धन संपदा में अब कितनी बड़ी वृद्धि? देखिए, धन संपदा में और गरीबी के लिहाज से देखा जाए, मैं गरीबी भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कि आमदनी कम नहीं हुई थी, लेकिन व्यर्थ व्यय के कारण या बर्बादी के कारण कभी पैसे का स्थायित्व तो नहीं आया। तो लक्ष्मी की स्थिरता और आर्थिक मजबूती, यह दोनों ही देखने को मिलेगी। यानी कि अर्थ भाव मजबूत होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आमदनी के साथ साथ सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण अब आप पालेंगे। जी, तो ये सब कुछ हमने जाना कि किस प्रकार से गुरु की वक्री होने से कहाँ कहाँ गुरु की यही चाल आपको प्रभावित कर रही है, और इसी के साथ अब जानना ये भी ज़रूरी बनता है कि सलाह क्या कहती है और एक छोटा सा उपाय। देखिए, संतान पक्ष की पीड़ा जो आपको मिल रही है या जिसकी वजह से आप परेशान हैं, उसके दो मुख्य कारण होते हैं कविता जी। ज्योतिष शास्त्र में आजकल तो लोग हमेशा सिर्फ पितृबाधा करते हैं, लेकिन पितृ ऋण और पितृबाधा दो अलग अलग चीज़ों का जिक्र होता है। पितृ ऋण का अभिप्राय है जब आप अपने जीवित माता पिता को अपशब्द कहेंगे, डांटेंगे, समय से भोजन नहीं मिलेगा, कुछ वह बोलते हैं तो उनको आप अपशब्दों के द्वारा आप संबोधित करेंगे, तो ऐसी अवस्था में वह पितृ ऋण को जन्म देता है। यानी कि पितृ देखते हैं कि जब तू जीवित अपने माता पिता का नहीं सम्मान कर रहा है तो मुझे तू क्या तर्पण देगा, तो तू अभी से तड़प। तो ऐसी अवस्था में आपको प्रयास करना है कि अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़ेजनों के साथ अभद्रता ना करें, अपशब्द ना बोलें। यह विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शनि की राशि है, धर्म संगत राशि है, कर्म प्रधान राशि है, तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको फलित देंगे। और साथ ही साथ अगर आपके रिश्तों में किसी तरीके का अधूरापन, किसी भी तरीके का, चाहे वह संतान पक्ष को लेकर हो, चाहे किसी रिश्ते की संबंध में हो, तो वहाँ पर आपको एक शुभता लेनी है कि हर गुरुवार जो है किसी गुरुजन को, किसी संत को ले जा करके गेरुआ वस्त्र दान करें। यह लगातार आप 5 गुरुवार या 3 गुरुवार कर दीजिए और प्रणाम करके आ जाइए। आपके देखेंगे कि गुरु और मजबूत होंगे, आपके जीवन में शुभता मिलेगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।